अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद अंजुम। आज 17 जुलाई 2023 पीर का दिन, जबकि आप डिमास कॉलेजिएट आए और स्कॉलरशिप टेस्ट में आपने भरपूर हिस्सा लिया, तो आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। हमें उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग स्कॉलरशिप जीतेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में जो सवालात आए उनके सॉल्यूशंस और करेक्ट ऑप्शंस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आपके स्कॉलरशिप टेस्ट का पहला हिस्सा सेक्शन ए, जिसमें इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस थे, उन पर बात करते हैं। पहला सवाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ब्यूटी, चैरिटी, जॉय, फेयर, करेज, ऑल दीज आर डैश नाउन्स। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे नाउन्स हैं जो क्वालिटी बता रहे हैं, लाइक ब्यूटी यानी कि खूबसूरती, फियर, खौफ, एसेट्रा। तो ऐसे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। तो ऑप्शन डी पर आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है दे आर प्लेइंग हॉकी। द अंडरलाइन वर्ड इज दे। दे क्या है? प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल या फिर नाउन। तो आप जानते हैं कि जो भी वर्ड्स एक्चुअल नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, किसी के नाम वगैरह की जगह, ही, शी, दे, वी, आई, ये सब के सब प्रोनाउन हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दे प्रोनाउन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है कि द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज। एक वर्ड है क्राइसिस, बहरान, मसला। अब इसका प्लूरल, इसकी जमा। तो इंग्लिश में जो प्लूरल के रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर किसी वर्ड के आखिर में आईएस आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका है प्लूरल बनाने का। तो क्राइसिस का प्लूरल है क्राइसिस। बिल्कुल वैसी मैथमेटिक्स में भी आप एक वर्ड पढ़ते हैं एक्सिस, डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह। अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहें तो यहां पर भी IS बन जाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्राइसिस ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करें तो साइनोनिम ऑफ द वर्ड गार्बेज इज। गार्बेज कचरा, इसका हम मायने लफ्ज। तो क्लीन साफ, डर्टी गंदा, ट्रैश कचरा। यानी कि यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी में ट्रैश, जो कि गार्बेज का साइनोनिम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें आपसे कहा जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग चूज करें। सिगरेट, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत दूर रहना चाहिए हमेशा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिगारेट यानी कि सिगरेट। ऑप्शन ए, यहां पर इसकी सही स्पेलिंग मौजूद है, बाकी तीनों स्पेलिंग्स गलत हैं। एंटोनिम यानी कि उलट, ऑपोजिट किसका? इनॉर्मस का। इनॉर्मस बहुत ज्यादा। अब अगर हम बाकी देखें, ह्यूज, इमेंस, फ्रेजाइल, टाइनी यानी कि कम। तो इनॉर्मस का ऑपोजिट बनता है टाइनी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लाइबा हैज फिनिश्ड हर वर्क, नाउ शी इज डैश होम। गोइंग टू, गो टू या गोज। तो होम जो है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि एडवर्ब मतलब जो वर्ब के फौरन बाद ऐड हो। तो गोइंग वर्ब है और गोइंग टू अब नहीं आ सकता, क्योंकि हम फौरन बाद वर्ब के एडवर्ब लगाते हैं। यही वजह है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। लाइबा हैज फिनिश्ड हर वर्क, नाउ शी इज गोइंग होम। डू यू कम डैश द बस, इन द बस, बाय द बस, ऑन द बस या थ्रू द बस। तो बस के लिए, प्लेन के लिए, ट्रेन के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन का सेंस ऐसा लगता है जैसे हम उसके ऊपर सवार हो, मगर व्हीकल्स में, ऐसे व्हीकल जिनमें आप अपनी पोजीशन को मूव कर सकते हो, उसमें आप टहल सकते हो, चल फिर सकते हो, तो ऐसे व्हीकल्स के लिए हम इन नहीं बल्कि ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है। अब बारी है मैथ्स के सेक्शन की, जिसमें 7 क्वेश्चंस आपके सामने आए थे। मैथमेटिक्स में सबसे पहला सवाल एक नंबर सीरीज का था। थ्री, 10, 6, 8, 12, 6। नाउ व्हाट द नेक्स्ट। तो यहां पर अगर आप डिफरेंसेस देखें तो 3 + 7 10 होता है, 10 - 4 6 होता है, फिर 6 + 2 8 होता है, 8 + 4 12 होता है,
फिर 12 माइनस 6 6 होता है, तो ये तो डिफरेंस बड़े एबनॉर्मल जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये ऑल्टरनेट सीरीज थी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन का ताल्लुक थर्ड पोजीशन से था, थर्ड पोजीशन पर लिखे हुए नंबर का ताल्लुक फिफ्थ पोजीशन से था, और फिफ्थ पोजीशन पर लिखे हुए नंबर का ताल्लुक क्वेश्चन मार्क से था। तो अगर आप इन नंबर्स को देखें तो 3 का डबल 6 हुआ, मतलब 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 का डबल 12 हो गया, और अब 2 12 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 12 का डबल 24 इधर आंसर में आएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 24 ऑप्शन डी पर मौजूद है। यूं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप बात करें सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8th पोजीशन की, तो इसमें सिंपल -2 हो रहा है। 10 - 2 8, 8 - 2 6, 6 - 2 4। तो अगर इसके भी आगे का कुछ पूछा जाता तो वो फिर यकीनन 4 होता, फिर उसके बाद 24 का डबल 48 आ जाता, फिर 4 में से 2 माइनस करके 2 आ जाता, एंड सो ऑन, ये सीरीज ऐसे चलती। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 15/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। देखिए कॉमन सेंस से तो आप ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते थे। 15/2, किसी भी नंबर 2 को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, उसको हाफ कर दें। तो 15/2 7.5 था, तो आपको सिंपल ये पता करना था कि 7.5 30 का कितने परसेंट है। तो 7.5 को 4 बार मिलाओ तो 30 हो जाता है ना, 7.5 और 7.5 15, 15 और 7.5 या 15 और 15 फिर 30, तो 7.5 7.5 7.5 7.5 30 बनता है। इट मींस के 7.5 इज 1/4 ऑफ 30, इट इज द क्वार्टर ऑफ द 30, और क्वार्टर का मतलब क्या होता है 25%। तो 25% का सही जवाब था, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन था। बाकी अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो आप जानते हैं अगर हम 30 का 15/2% लेना चाहते हैं तो हमें 15/2 को डिवाइड करना पड़ेगा 30 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब ये जो डिवाइड है, इस लंबी सी लकीर से डिवाइड का साइन बनाने के बजाय हम डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं। देन फिर आप जानते हैं अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हैं तो इस 30 का में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा जो एक्चुअली 30/1 है। तो 15/2 इस डिवाइड को बना दिया मल्टीप्लाई। एज ए रिएक्शन ऑफ दिस एक्शन 30/1 बन जाएगा 1/30 और आगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप जानते हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 होता है, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100 होता है, फिर 2 1 जा 2, 2 25 जा 50 होता है, तो आखिर में बचा 25 और 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमने इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दिया, तो 25% इसका जवाब था। सबसे पहले आप जिस इदारे में आज टेस्ट देने आए उसका नाम ही मैथ के रूल्स पर है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब हमेशा जब भी मैथमेटिक्स करते हैं इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो यहां डिवाइड तो कहीं नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां है हियर वी हैव द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें 3xy को मल्टीप्लाई करना होगा 2x से, तो -5x² एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट लगाने का कोई मकसद ही नहीं था इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया, ना तो ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है ना ब्रैकेट किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर ये एज इट इज आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 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 ही होता है। मल्टीप्लाई में आपको पता वेरिएबल्स को गिनकर काउंट करके लिखते हैं, या यूं कह लीजिए कि आप उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। तो x एक यहां पर है और एक यहां पर है, मतलब x की पावर 1 यहां है और 1 यहां है, तो x की पावर हो जाएगी 2 और y एक ही था वो यहां एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं हम कब ऐड कर सकते हैं, जब टर्म सेम हो। टर्म से मुराद क्या है, जब बेस और पावर सेम हो तो हम कोएफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टर्म्स में। तो इस टर्म में भी बेस और पावर में आप देख सकते हैं x बेस है पावर 2 है, y बेस है पावर 1 है, यहां पर भी x बेस है पावर 2 है, y बेस है पावर 1 है, मतलब टर्म्स बिल्कुल सेम है। तो अब सिंपल कोएफिशिएंट्स में जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो हम करेंगे। तो 6 प्लस में 5 माइनस में, यानी कि मैं 6 में से सिंपल 5 को माइनस करना है, 6 - 5 1 होता है, और प्लस में जो टर्म होती है वो जवाब में एज इट इज लिखी जाती है। तो 6x² में से 5x² निकाल देने के बाद 1x² बचता है, और आपको पता है जब कोएफिशिएंट 1 हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो u x² इसका सही जवाब था जो हमें यहां ऑप्शन बी में दिखाई देता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन बी था। देन नेक्स्ट पर आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल। इफ डेली वेज ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर इज ₹300, एक फैक्ट्री वर्कर की जो डेली आमदनी है
वो 300 है। एक नया वर्कर आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 को अपॉइंट किया जा रहा है, यानी कि आज से वो अपना काम शुरू करता है। व्हाट विल बी हिज टोटल इनकम ऑफ जुलाई 2023 इफ संडेज और अदर हॉलीडेज लाइक 9, 10 मुहर्रम आर आल्सो पेड टू हिम। तो किसी भी दिन की छुट्टी की उसके पैसे नहीं कटने वाले, उसको रोजाना की बुनियाद पर 300 रुपीज मिलने वाले हैं। तो अब उसकी जुलाई 2023 की टोटल इनकम बतानी है। तो देखिए, तो बहुत आसान था, आप सिंपल फिंगर्स पे अपने काउंट कर सकते थे। 17 उसका फर्स्ट डे है, 18 उसका सेकंड डे है, 19 थर्ड डे है, 20 विल बी फोर्थ डे। तो 4 दिन तो 20 तारीख तक हो गए। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 दिन ये हो गए। 4 और 10 बने 14 डेज। मगर जुलाई का मंथ तो 31 का है, तो 31th डे भी इसके साथ जोड़ लें तो टोटल बने 15 दिन। मतलब 20 से ऊपर 21 से लेकर 31 तक 11 दिन और 17, 18, 19, 20 4 दिन, ये तो 11 और 4 15 दिन। तो उसको टोटल 15 दिन तक 300 रुपए मिलेंगे रोजाना। तो 15 बार उसको अगर 300 रुपए दिए जाते हैं तो ये 15 3 4500 4500 उसकी जुलाई की टोटल इनकम बनती है, जो कि ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। अ वर्कर कैन पेंट अ रूम इन 6 आवर्स। एक वर्कर एक कमरे को 6 घंटे में पेंट करता है। अनदर वर्कर कैन पेंट द सेम रूम इन 10 आवर्स। दूसरा वर्कर उसी रूम को 10 घंटे में पेंट करता है। थोड़ा नया नया काम सीखा होगा बेचारे ने, ना तजुर्बाकार होगा, जब भी देर लग रही है। इफ दे बोथ पेंट टुगेदर हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू पेंट द रूम। तो अब आप ये देखें कि यहां पर वो आपसे सवाल करते हैं कि एक वर्कर 6 घंटे में काम कर रहा है, वही वर्कर उस काम को 10 घंटे में कर रहा है। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो वर्कर्स की तादाद बढ़ने से वक्त कम लगेगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको कैसे अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सबसे पहले आप पहले वर्कर का टाइम इनवर्स करके लिख दें, यानी कि रेसिप्रोकल करके लिख दें। हम 6 घंटे को लिख देंगे 1/6। दूसरे वर्कर का टाइम 10 आवर्स था, इसको भी हम इनवर्स करके लिख देंगे 1/10 और इसे प्लस कर लेंगे। अब प्लस करने के लिए आप जानते हैं जब दो फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। मतलब यहां ऐसे नंबर लिखेंगे जो 6 और 10 दोनों के टेबल में आए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 30 60 टेबल में आता है, यानी कि इसका एलसीएम 30 होगा। बाकी आप चाहें तो एलसीएम इस तरह से भी ले सकते हैं, 6 और 10 जो कि डिनोमिनेटर्स हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 5 क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है इसको ऐसे लिख दिया, 5 1 नहीं आता है ऐसे लिख दिया, 5 1 जा 5। और अब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 into 3 into 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। So here we have 30 is the LCM। अब जब LCM आ जाते तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते हैं और उस वक्त तक पढ़ते हैं जब तक 30 ना आ जाए, क्योंकि हमने जानकर यहां पर ऐसा नंबर फिट किया है जो डिनोमिनेटर्स के टेबल में आए। तो 6 कितने से 30 होता है, 5 जा, और इस 5 का हम क्या करेंगे, ऊपर मौजूद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 1 जा 5 वापस आ जाएगा। प्लस साइन के बाद यही काम अब हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से करेंगे। मतलब आप सोचेंगे कि 10 के टेबल में 30 कब आएगा, तो 10 3 जा 30 होता है। इस 3 का क्या करें, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएं। एक बार फिर न्यूमरेटर 1 है, 3 1 जा वापस 3 आ जाएगा और 5 + 3 बन जाएगा 8/30। मगर अब इससे पहले कि हम इसे डिवाइड करें, हमें इसको वापस सीधा करना होगा ताकि रियल टाइम हम जान सकें जो दोनों की मिलकर होगा। तो 30/8, 30/8 मालूम करने का मतलब हम 30 को डिवीजन बॉक्स के अंदर लिखेंगे, 8 को डिवीजन बॉक्स के बाहर। 30 से छोटा नंबर 8 के टेबल में 8 3 जा 24 आता है, माइनस किया, 30 - 24 6 होता है। 6 क्योंकि 8 से छोटा हो चुका तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 60 हो गया। 8 के टेबल में 60 से छोटा नंबर 8 7 जा 56 आता है, तो 8 7 जा 56। बस अब आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन में 3.7 एक ही जगह तो लिखा है, ऑप्शन डी में 3.75। तो ये इसका करेक्ट जवाब था ऑप्शन डी। मगर चलिए इसको पूरा करते हैं, अगर हम माइनस करें तो 4 हो जाएगा, पॉइंट का एक और 0 यहां पर बढ़ाया और 8 5 जा 40 और 40 से 40 कैंसिल, 3.75 आवर्स इतना वक्त लगेगा अगर दोनों पेंटर मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, at a bus stop green bus comes every 4 minutes and a red bus comes every 6 minutes। तो दो बसेस हैं, एक ग्रीन बस है और एक रेड बस है। ग्रीन बस हर 4 मिनट के बाद आती है, जबकि रेड बस हर 6 मिनट के बाद स्टॉप पर आती है।
और वो आगे कहते हैं कि 4 बजे दोनों बसेस स्टॉप पर मौजूद थी। अब सवाल ये है, एट व्हाट टाइम विल द 2 बसेस कम टू द स्टॉप टुगेदर अगेन। तो ग्रीन बस हर 4 मिनट बाद, रेड बस हर 6 मिनट के बाद। तो इसका मतलब ये होगा कि जब 4:04 होंगे तो ग्रीन बस तो स्टॉप पर होगी मगर रेड बस नहीं होगी। ठीक 2 मिनट बाद, यानी कि जब 4:06 होंगे तो ग्रीन बस तो स्टॉप से मौजूद नहीं होगी, निकल चुकी होगी, मगर रेड बस स्टॉप पर मौजूद होगी। इसके भी ठीक 2 मिनट बाद जब 4:08 होंगे तो ग्रीन बस के आने का फिर से टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो तो हर 4 मिनट बाद आ रही है। तो 4:08 पर ग्रीन बस तो मौजूद होगी, लेकिन अब की बार रेड बस मौजूद नहीं होगी। अगली बार ग्रीन बस कब आएगी? ठीक 4 मिनट बाद, यानी कि 4:12। और रेड बस कब आएगी? ठीक 6 मिनट के बाद, क्योंकि ये 6 मिनट 4:06 पर आई थी। अब 6 मिनट बाद जब दोबारा आएगी तो 4:12 पर ही आएगी। तो 4:12 पर दोनों बसेस स्टॉप पर मौजूद होंगी। यूं इसका करेक्ट ऑप्शन सी था। पार्ट नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन सी था। अगर हम बात करें कि मैथमेटिकली सवाल कैसे करना चाहिए था, क्या इतना लंबा हमें टाइम लगाना चाहिए था, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह सिंपल एलसीएम का सवाल था। आपको सिंपल यहां पर 4 और 6 का एलसीएम लेना था। आपको पता है कि 4 बजे दोनों बसेस एक साथ मौजूद थी। एक बस हर 4 मिनट बाद आती है, एक बस हर 6 मिनट बाद आती है। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए में इसका एलसीएम लेते हैं। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 एज इट इज, फिर 3 1 एज इट इज, 3 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 4 3 12। यानी कि ठीक 12 मिनट बाद दोबारा से दोनों बसेस स्टॉप पर मौजूद होंगी। तो पहले 4 बजे दोनों बसेस स्टॉप पर मौजूद थी। अब हम इसमें प्लस कर लेंगे 12 मिनट, तो ये बचेगा 4:12, जबकि दोनों बसेस दोबारा स्टॉप पर होंगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जाता है 39 इज एन डैश नंबर, यूनिक नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या इरेशनल नंबर। तो आप जानते हैं यूनिक नंबर हम 1 को कहते हैं, प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो एग्जैक्टली 2 टेबल्स में आए, एक खुद के और एक 1 के। कंपोजिट नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये खत्म नहीं होते और साथ में ये रिपीट भी नहीं होते। यानी कि जैसे कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर लिख दें जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो डेसिमल में जवाब आएगा जो कि एंडलेस डेसिमल होगा और उसके अंदर कोई रिपीटेशन भी नहीं होगी। खैर वापस आते हैं कंपोजिट नंबर्स पर। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आते हैं। सो लेट्स काउंट के 39 कितने नंबर्स के टेबल में आता है। 39 1 के टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 13 39, ऑब्वियसली फिर 13 की टेबल में भी आता है और 39 खुद 13 की टेबल में भी आता है, इसलिए ये कंपोजिट था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंपोजिट। तो ये मैथ्स का सेक्शन था। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज की जानिब। जी, जनरल नॉलेज में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू एरिया। रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आप सब जानते हैं बलूचिस्तान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में 17 जुलाई 2023 यानी कि आज के दिन का टेम्परेचर कराची शहर का क्या था, ये पूछा गया था। तो हमने जिस वक्त आप टेस्ट दे रहे थे गूगल से स्क्रीनशॉट लिया, जिस वक्त आपके सामने है आप देख सकते हैं टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ऑप्शन बी पर 33 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल डाइट इन, अल्लामा इकबाल का इंतकाल पाकिस्तान बनने से तकरीबन 9 साल पहले हुआ था, यानी कि 1938 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया था डैश रिवर्स इन पंजाब, खास तौर पर पाकिस्तान का ही पंजाब, जाहिर सी बात है। तो इसमें 5 दरिया बहते हैं। पंजाब का खुद बजाते खुद मतलब ही 5 आब, यानी कि पंज 5 और आब पानी। तो 5 पानी वाला इलाका या 5 पानी वाली सरजमीन, मतलब 5 दरिया जहां पर मौजूद हैं, ऐसी सरजमीन को इसी हिसाब से फिर पंजाब का नाम दिया गया। तो 5 दरिया मौजूद हैं पंजाब में, 5 दरिया बहते हैं। ऑप्शन बी यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 5 है, यही इसका करेक्ट आंसर था।
Last one, from 2004 to 2014, Dash was the chancellor of the University of Bradford, England. इंग्लैंड की जो यूनिवर्सिटी ब्रैडफोर्ड 2004 से 2014 तक उसका चांसलर कौन था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मोहसिन पाकिस्तान के अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में इनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान में एजुकेशन की फील्ड में भी इनका बहुत अच्छी जो है वो सर्विसेज रही, मगर ये चांसलर नहीं थे। टोनी ब्लेयर, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रहे, मगर चांसलर नहीं रहे। ऑप्शन सी बिल गेट्स, ये तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, ये भी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं रहे। अब जाहिर बात है ऑब्वियसली अब ऑप्शन डी बचता है, एक्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड कप विनर इमरान खान। इनकी भी पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से काफी सर्विसेज है, नमल यूनिवर्सिटी उसके एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी इमरान खान ये इसका करेक्ट जवाब था। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये तमाम के तमाम जवाबात समझ में आए होंगे, और जो लोग स्कॉलरशिप नहीं जीत सके उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि खूब जमकर मेहनत करें, और अगले साल इंशाल्लाह आप अपनी मेहनत से अगर इस साल नहीं भी जीत सके तो अगले साल ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।